Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास यूनिट नंबर 3 चल रही थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही थी उनकी मैंने सॉल्व कर दी है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है D1 और D9 अवस्था के लिए ऑर्गेल ऊर्जा अवस्था आरेख। देखो, अब तक आपने इतनी क्लास ले ली तो अब तक आपकी मुझसे अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी, उम्मीद करता हूँ। तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आती होगी। शुरू में स्टार्टिंग में टीचर्स को समझने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन अब आपको समझने आने लग गया होगा। आज का जो टॉपिक है वो है D1 और D9 अवस्था के लिए ऑर्गेल ऊर्जा अवस्था आरेख, ठीक है। देखो, सबसे पहले D1 अवस्था का मतलब क्या है, ठीक है। D1 अवस्था का मतलब क्या है, हमारे पास 5D कक्षक हैं, ठीक है। 5D कक्षक है जिनमें 1D इलेक्ट्रॉन है। कितना? 1D इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हमने पढ़ा था जब हमारे पास संकुल बनता है, संकुल बनने से पहले सारे कक्षक समान ऊर्जा वाले होते हैं, ठीक है। सारे कक्षक समान ऊर्जा वाले होते हैं, लेकिन जब हमारे पास धातु के D कक्षकों के पास कोई लिगेंड आता है, धातु के D कक्षकों के पास कोई लिगेंड आता है, तो जो धातु के D कक्षक हैं वो दो भागों में बट जाते हैं, वो दो भागों में बढ़ जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो हमारे पास है T2G, ठीक है। 3 ऑर्बिटल तो कम एनर्जी वाले हो जाते हैं और 2 ऑर्बिटल ज़्यादा एनर्जी वाले हो जाते हैं, ठीक है। 3 ऑर्बिटल कम एनर्जी वाले हो जाते हैं, 2 ऑर्बिटल ज़्यादा एनर्जी वाले हो जाते हैं। किसमें? अष्टफलकीय संकुल में, ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है निम्नतम ऊर्जावस्था में रहेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? यहाँ, ठीक है, यहाँ रहता है। ये वाला हमने बताया था, ये वाला भाग जो है इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है -0.4 डेल्टा O, और इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है 0.6 डेल्टा O। ये हमारे पास क्या है? औसत ऊर्जा स्तर है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? डेल्टा का मान है, यानी कि CFSE का मान है, ठीक है। जब कक्षकों का विपाटन होता है उसमें से कुछ ऊर्जा निकलती है तो उसको हम CFSE कहते हैं। मैं आज आपको इतने आराम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है आपकी इस यूनिट का, ठीक है। तो ध्यान से सुनते रहिएगा। अब देखो, यहाँ पे D1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले कक्षकों में जाता है, ठीक है। अब देखो, नीचे वाले कक्षकों से ऊपर वाले कक्षकों में जाने के कारण यहाँ पे कौन सा संक्रमण होता है? DD संक्रमण होता है। कौन सा संक्रमण होता है बच्चों? DD संक्रमण होता है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है TiH2O6 3+, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बता दिया था और इसमें भी हम ये एग्जाम्पल यूज में ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे TiH2O6 3+ इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कल मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद की बात की थी, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद की बात की थी मैंने। P कक्षकों के लिए बताया था, D के लिए बताया था, S के लिए बताया था, ठीक है। तो D1 के लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद निकल के आया था, क्या निकल के आया था? 2D, ठीक है। 2D ये हमारे पास निकल के आया था D1 के लिए, ठीक है। 2 का मतलब क्या है? डबलेट, ठीक है, डबलेट, ठीक है। अब देखो, एक बात और बताना चाहता हूं, एक बात और। क्या? यहाँ पे जो कक्षकों का विपाटन होता है, यहाँ पे जो कक्षक विपाटित होते हैं ना, 2 भागों में बंटते हैं, और इनके बीच में से जो ऊर्जा निकलती है किसके रूप में? डेल्टा O के रूप में निकलती है। इस डेल्टा O का जो मान है ना, डेल्टा O का मान है वो किस पे निर्भर करता है? लिगैंड की प्रकृति पर निर्भर करता है,
किस पे निर्भर करता है? लिगैंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, हमने स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में देखी थी। अगर हमारे पास प्रबल लिगैंड है ना, प्रबल लिगैंड है तो इनमें विपाटन ज्यादा होगा। प्रबल लिगैंड है तो डेल्टा ओ का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। और दुर्बल लिगैंड है तो डेल्टा ओ का जो मान है वो कम होगा। ठीक है, यहाँ ज्यादा होगा और यहाँ कम होगा। ठीक है, जो प्रबल है उससे ज्यादा और जो दुर्बल है उससे कम, ये हमको बात करनी थी। ठीक है, और स्पेक्ट्रम भी इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, प्रबल होगा तो जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है वो भी, उसकी आवृत्ति भी ज्यादा होगी। ठीक है, एक चीज आती है आवृत्ति, आवृत्ति भी ज्यादा होगी। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीजें मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूँ, हो सकता है आपको रट गई होगी अब तो, और एग्जाम में आपके लिए सही है। अब देखो बात आ रही थी ऑर्गेल डायग्राम की। ऑर्गेल डायग्राम में क्या है, मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, इस वाले एक्सिस पे ले ली ऊर्जा। ठीक है, और इस वाले एक्सिस पे ले लिया लिगैंड का सामर्थ्य या लिगैंड क्षेत्र सामर्थ्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऊर्जा को, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ ना, मुझे कुछ और लिखना है। अब देखो यहाँ पे मान लो डी कक्षकों को ऐसे बांट रहा हूँ मैं। ठीक है, बात वही है, यहाँ पे मैंने डी कक्षक नहीं बनाए। ठीक है, यहाँ पे नीचे आता है T2G, इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बना देता हूँ, क्योंकि EG वाला भाग क्या होता है? ज्यादा होता है, 0.6 वाला। ठीक है, और -0.4 वाला कम होता है। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया? EG और ये हो गया T2G। यहां पे हम क्या लिख देंगे? 2D। 2D आपको पता है क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद है जो हमने कल निकाला था। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जो मैंने बनाया है इसको ही हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेल डायग्राम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेल ऊर्जा अवस्था आरेख। ऑर्गेल ऊर्जा अवस्था आरेख, ये हम इसको बोल रहे हैं। ठीक है, किसके लिए? D1 के लिए बोल रहे हैं। किसके लिए बोल रहे हैं? D1 के लिए बोल रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? D1 के लिए ऑर्गेल ऊर्जा अवस्था आरेख। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब बात करते हैं हम D9 के लिए। ठीक है, D9 का मतलब क्या है? D9 का मतलब क्या है? हमारे पास जो ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ऑर्बिटल है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमारे पास सारे के सारे ऑर्बिटल भरे हुए हैं। बस एक ऑर्बिटल ऐसा है जो कि आधा भरा हुआ है। ठीक है, आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। ठीक है, आधा वैकेंट है। तो यहाँ पे जो इसकी व्याख्या करते हैं ना, वो हम किसके आधार पर करते हैं? भरे हुए के आधार पर करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी व्याख्या उसी तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ D9 वाले के लिए जो ग्राफ आता है, इसका अगर एक एग्जाम्पल देखना है तो वो है CuH2O6 और 2+। ठीक है, D9 के लिए हमारे पास, जैसे हमारे पास ऑर्बिटल D9 का जो है वो विपरीत बनता है, यानी कि T2G ऊपर और EG नीचे। ठीक है, ये उल्टा बनता है, जो चतुष्फलकीय में बनता है ना, वो वाला। तो अब देखो यहां पे सारे ऑर्बिटल क्या होते हैं? भरे होते हैं। ठीक है, यहां पे सारे ऑर्बिटल भरे हुए होते हैं। अब देखो वहां पे तो हम बोल रहे थे, उस वाली कंडीशन में हम बोल रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाता है। ठीक है, हालांकि इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन
डी कक्षकों में आधे से ज़्यादा भरे हुए हों तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ये क्या है, ये खाली जो बच रही है ना जगह, इसको हम बोलेंगे छिद्र। ठीक है, इसको क्या हम बोलेंगे, छिद्र। तो हम इसको बोलते हैं छिद्र, और हम बोलेंगे कि ये छिद्र यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, हम बोलेंगे छिद्र जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ गया तो छिद्र कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हमने इसकी व्याख्या दूसरे तरीके से कर दी, हालांकि बात वही है, लेकिन हमने व्याख्या दूसरी तरीके से कर दी। हमने बात कर दी छिद्र की, हमने बोल दिया यहाँ पे छिद्र है, खाली स्थान है, और वो खाली स्थान कहाँ से यहाँ तक चला जाता है। ठीक है, ये हमने बात कर ली। इसलिए हमारे पास क्या होता है, इसका जो ग्राफ है, जो इसका ऑर्गल डायग्राम है, वो उल्टा बनता है। ठीक है, अगर हम ऑर्गल डायग्राम की बात कर लें तो ऑर्गल डायग्राम कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे D9 के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद क्या होगा, 2D होगा। आप देख सकते हो मैंने करवाया था, जो D1 के लिए है वो D9 के लिए भी है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2D लिख दिया, क्योंकि ये विपरीत है। तो ऊपर क्या है, T2G है, और नीचे क्या है, EG है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ग्राफ आ गया, एनर्जी ऊर्जा। ये हमारे पास किसके लिए आ गया, D9 के लिए आ गया। किसके लिए आ गया बच्चों, D9 के लिए आ गया। ये D9 के लिए ग्राफ है, तो इसको ही हम बोल रहे हैं ऑर्गेल ऊर्जा अवस्था आरेख। क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेल ऊर्जा अवस्था आरेख। ठीक है, ये D9 के लिए है। एक चीज और बतानी है मुझे, अब देखो ये जो दोनों ग्राफ हैं D1 और D9 वाले, ठीक है, इनको मैं एक साथ भी बना सकता हूं, इनको मैं एक साथ भी बना सकता हूं। कैसे, ये तो देखो ऊर्जा स्तर है, यहां पे मैं D1 वाला बना देता हूं, यहां पे D9 वाला बना देता हूं। तो यहां पे जब मैंने D1 वाला बनाया था तो ऊपर कौन से ऑर्बिटल थे, EG ऑर्बिटल थे, और नीचे कौन से थे, T2G। एक बात हमेशा ध्यान रखना, EG वाला भाग हमेशा बड़ा बनेगा और T2G वाला भाग हमेशा छोटा बनेगा। यहाँ पे EG दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, EG वाला भाग बड़ा और T2G वाला भाग छोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास D1 वाली अवस्था हो गई, और ये D9 वाली। ये यहाँ पे क्या है, लिगैंड की जो सामर्थ्य है, लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ, लिगैंड क्षेत्र सामर्थ्य है। ठीक है, इधर और इधर, तो दोनों को एक साथ बना दिया, तो दोनों को एक साथ बना दिया, तो इसे भी हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेल ऊर्जा अवस्था आरेख बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कंप्लीट हो गया, D1 और D9 दोनों के लिए ऑर्गेल ऊर्जा अवस्था आरेख हो गया। ठीक है, और ये वाला भाग पूरा कंप्लीट हो गया है, और मुझे नहीं लगता इसमें से कोई टॉपिक रह गया हो। फिर भी आपको लगता है कि कुछ रह गया तो आप मुझे बता देना, मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।